हेलो दोस्तों, आप सभी का मन से मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। जीत के लिए सकारात्मक सोच बहुत अहम है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना भी बहुत अहम है और जीत के लिए सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी है। आइए कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक गांव में स्कूल के कक्षा 8 के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई। 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चों ने चढ़ना शुरू किया, अन्य बच्चे कहने लगे, इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा नहीं जा सकता, पानी से प्यास लग जाएगी, आगे घना जंगल है, पत्थर बारिश में भीगे हुए हैं, फिसल जाएंगे हम लोग। ऐसी बातें सुनकर बच्चे हताश हो गए और 9 बच्चे बीच में ही रुक गए। एक बच्चा चलता गया एवं आराम से वापस भी आ गया। सभी ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा। मालूम हुआ कि वह बच्चा बहरा था। यानी ये कहानी हमें बहुत प्रेरणास्पद है कि आपने सुना होगा कि काले के साथ बैठोगे तो काला ही लगेगा। अतः आपके सगे संबंधी साथी का भी आपका सोच एवं आचरण पर प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर और जीवंत दिखाई देते हैं। उनका मानसिक स्तर जो होता है सामान्य व्यक्तियों से ऊंचे एवं आसवान होते हैं। यदि वो बच्चा सुन लिया होता तो क्या वो पहाड़ पे चढ़ पाता? बिल्कुल नहीं चढ़ पाता, क्योंकि जो 9 बच्चे थे उन्होंने सुन कर उनके दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं यार, पानी है, पहाड़ है, घना जंगल है, हमें कुछ काट लेगा, हम भीग जाएंगे, गिर जाएंगे। उन बच्चों के सुन करके वो भी बच्चा नहीं जा पाता, वो भी हताश हो जाता। वो बहरा था, वो किसी की बात नहीं सुनी, सिर्फ अपना सुना। बस वो जान रहा था कि मुझे पहाड़ पर चढ़ना है और चढ़ करके वापस आना है। उतना ही सुना और उतना ही करके वो वापस आ गया, तभी उसे सफलता मिली। एक बार की बात है, एक बार स्वामी विवेकानंद जी, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां पर काम कर रहे एक कारीगर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो तुम? उस कारीगर का जवाब था, गधागिरी कर रहे हैं सर। दिखता नहीं कि इस गर्मी में गधे की तरह मेहनत करनी पड़ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने वहां से हंसकर आगे बढ़ गए। उन्होंने दूसरे कारीगर से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने कहा, स्वामी जी, ईश्वर की कृपा से मैं इस भव्य मंदिर निर्माण में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला है। तो आप इस तरह का एक आदमी की सोच कितनी नकारात्मक थी और दूसरे व्यक्ति की सकारात्मक सोच थी। वह व्यक्ति सकारात्मक सोच के कारण बहुत खुश होकर अपना कार्य कर रहा था और दूसरा व्यक्ति जो था नकारात्मक सोच करके घुट घुट के काम कर रहा था। वो उसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर गधा हूँ, गधे जैसा खट रहा हूँ, गधे जैसा काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि एक मंदिर है, इस मंदिर में हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आकर के कार्य कर रहा हूँ। इस बड़े आत्म विशाल मंदिर में तुम्हारी एक योगदान है कि इस मंदिर में आप एक ईंट रख रहे हो, एक एक ईंट में आपका योगदान है कि आप यहाँ पर कार्य किए हो। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जीत के लिए सकारात्मक सोच अहम होती है। आपकी सोच आपकी आचरण को प्रभावित करता है। आपका आचरण जीवन में आपको नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करता है। जीत के लिए सकारात्मक सोच बहुत अहम है। यदि आपने सकारात्मक सोच नहीं रखी, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा, हमें विकास की ओर उन्मुख करता है। ये सब बातें जो है सकारात्मकता हमें आगे और बढ़ने को प्रेरित करता है।
सकारात्मक सोच के व्यक्ति जीवन में नई बुलंदियों की ओर अग्रसर होते जाते हैं। को लगता होगा ना कि अपने जीवन में अपार सफलताएं, अनगिनत जीत एवं चारों तरफ बेहद खुशनुमा माहौल रहता है। सकारात्मक सोच के व्यक्ति खराब परिस्थितियों में भी संतुष्टि का कारण ढूंढ लेते हैं। सकारात्मक सोच हमेशा अच्छे परिणाम की आशा करती है। सकारात्मक सोच से आपका व्यवहार उदार होता है। जीतने के लिए जिस तरह कठिन मेहनत, योग्यता, क्षमता एवं बेहतर कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीत के प्रति आपको आश्वस्त होने के लिए सकारात्मक सोच अथवा सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। नकारात्मक सोच का व्यक्ति न तो कठिन मेहनत कर सकता है और न ही उसमें पर्याप्त धैर्य होता है। आपने कहानी में सुना कि कोई भी व्यक्ति की नकारात्मक सोच जब उसके दिमाग में हो जाती है, वो सही से काम नहीं कर पाता है। उसकी मानसिकता जो होती है, उसकी सोच जो होती है, वो निगेटिव ही हो जाती है और न ही उसमें पर्याप्त धैर्य होगा। वो छोटी सी समस्या होने पर भी तनाव से घिर जाता है। थोड़ी सी मुसीबत में उसे स्वयं की बर्बादी नजर आने लगती है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति को चारों तरफ निराशा और असफलता ही नजर आती है। किसी भी व्यक्ति की सोच उसके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन को सुचारू बनाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। अधिकांशतः व्यक्ति नकारात्मक सोच से घिरे होते रहे। अधिकांश व्यक्तियों को स्वयं पर विश्वास ही नहीं होता है कि वे परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। वे स्वयं भी जीवन में असफल रहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दूसरों को भी जीतने से उन्हें पीछे हटा देते हैं। निगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें और अपने जीवन को, अपने सोच को पॉजिटिव रखें और जो कार्य आप सोच रहे हैं करने के लिए, उस कार्य के ऊपर निरंतर फोकस करें। तब आपकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है कि हमें दुनिया क्या कह रही है। आप अपने आप को अडिग रखिए कि हमारी जो सफलता है, हमें जो कार्य करना है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेटर है और हम उस पर अडिग हैं। जब तक अडिग नहीं रहेंगे तब तक आप उस मुकाम तक, उस कार्य को उस मुकाम तक नहीं ले जा सकते जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। देखते हैं, लोग कहते हैं आप खड़े होकर के अकड़ कर भी चलोगे ना, सीधा होकर के, तो लोग कहेंगे कि ये अकड़ू है, ये घमंडी है, साला किसी से बात नहीं करता है। झुक करके जो चलता है ना, उसे भी लोग कहते हैं इस साला मौगा है, ये किसी का नहीं सुनता है, अपने आप में मतलब रखता है, घर में ही घुसा रहता है। तो दुनिया की नहीं सुनना है, अपना सुनना है। आप किसी तरह से भी जियोगे तो आपकी दुनिया जो है आपको रोक नहीं सकती है और आपकी जो मतलब है, आप उस मतलब को, अपने लाइफ को, अपने जीवन में सेट करके रहिए। दूसरों की न सुने, अपना सुने। ज्ञानचंदों की कमी नहीं है, ज्ञान देने वाले रास्ते में बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन अपना ज्ञान आपके पास जो है उसे रखिए और आगे बढ़िए। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जब तक लक्ष्य तक आप लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक अपने कार्य को, अपने पैर को वहां नहीं रोके जहां तक आपकी मंजिल है वहां तक पहुंच नहीं जाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।